जय सिया राम। 17 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी को अगर प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाए तो जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, कोई ग्रह दोष की वजह से हमारे जीवन में पीड़ा मिल रही हो, पीड़ा पहुंच रही हो, हमारा जीवन कष्टकर अगर हो गया है तो उस दिन हनुमान जी के विशेष तौर पे आराधना का विधान है। हनुमान जी की हम आराधना करें, उनका पूजन करें तो तमाम प्रकार के जो ग्रह दोष हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के भजन करने से राम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए रामनवमी के दिन खास करके मध्याह्न बेला में दोपहर के समय, आप सुबह की जो पूजा करते हैं वो तो करें, लेकिन दोपहर के समय जिस वक्त शुभ मुहूर्त है रामनवमी का, उस घड़ी में अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, हनुमान जी को चोला अर्पित किया जाए तो इससे हमें हनुमत कृपा के साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए हनुमान जी को विशेष तौर पे उस दिन चोला अर्पित करना चाहिए। चमेली के तेल, सिंदूर और चोला की जो अन्य सामग्री है, या तो स्वयं चोला चढ़ाएं या मंदिर में पंडित जी को आप दे दें कि आपके निमित्त हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया जाए। तो चोला चढ़ाने से जो शनि राहु केतु का जो कोप है वो शांत होता है और बहुत शीघ्र ही इसका फल प्राप्त होता है। हनुमान जी को इस दिन विशेष तौर पे लाल वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। लाल लड्डू और लाल कनेर का फूल अगर हनुमान जी को अर्पित किया जाए तो इससे भी हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। विशेष तौर पे इस दिन अगर हनुमान जी के गले में रामनवमी के दिन जो आग के पत्ते होते हैं, आग के 108 पत्ते, छोटे छोटे पत्ते आग के ले लें, 108 पत्ते ले लें तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 11-21 पत्ते भी आग का ले लीजिए। और आग के पत्ते को गंगा जल से शुद्ध करके उस पर चंदन से या रोली से राम राम सभी पत्तों पे लिख दीजिए और उसके बाद लाल धागे में पिरो करके उसके डंठल को बांध करके हनुमान जी को ये अर्पित किया जाए, उनके गले में पहना दिया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। और उन्हीं के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन पंक्तियों की रचना की है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये बालकांड में जो लिखा गया, इसका अगर पाठ किया जाए तो हनुमत कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन में कठिनाइयाँ समाप्त होने लगती हैं। अखंड रामायण का पाठ अगर रामनवमी के दिन किया जाए तो ये बड़ा शुभ होता है कि रामनवमी के सुबह से ही अखंड रामायण का पाठ किया जाए और ये चलता रहे। 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, एक व्यक्ति पहले पाठ करे, फिर वो 1-2 घंटा पाठ करे, फिर अंतराल ले, फिर कोई दूसरा व्यक्ति पाठ करे, इस तरह से अखंड रामायण का पाठ किया जाए तो इसका बड़ा ही शुभ प्रभाव और फल देखा गया है। अखंड रामायण का पाठ अगर संभव नहीं है तो कम से कम बालकांड और सुंदरकांड, इन 2 कांडों का पाठ तो जरूर ही भक्तों को करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, प्रभु श्री राम की कृपा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और राम दरबार के पूजन, वैसे तो हर सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के घर में वहाँ पे राम दरबार स्थापित होना चाहिए। आजकल के लोग वहाँ पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, घर में एक सकारात्मक वातावरण के लिए, खुशहाली के लिए लाफिंग बुद्धा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन अगर राम दरबार स्थापित किया जाए बैठक कक्ष में तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। पूरे परिवार में एका और सामंजस्य बना रहता है, पूरे परिवार में एकता इससे रहती है और किसी प्रकार का मनमुटाव परिवार में देखने को नहीं मिलता। इस दिन परिवारजनों को, सब लोगों को एक साथ मिलकर के राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, राम दरबार की आरती जरूर उतारनी चाहिए। हनुमान जी का एक जो प्रिय भोग है, जो भारत में खास करके उत्तर भारत के लगभग सभी घरों में सावन के महीने में ये विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रोट का लड्डू। यानी कि आटे में गुड़ मिला करके, घी उस पर चुपोड़ करके, उसके बाद मोटी मोटी रोटियां बनाई जाती हैं और गुड़ के साथ उसको तोड़ के फिर उसका एक लड्डू बनाया जाता है, उसको रोट का लड्डू कहते हैं। वो अगर हनुमान जी को अर्पित किया जाए और तुलसी दल अर्पित किया जाए, इससे भी हनुमत कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है। और बार बार जीवन में अगर कार्य रुक जा रहे हों, कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो इससे आपके कार्यों में निर्विघ्न सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और हनुमत कृपा से आप अभिभूत होने लगते हैं।
तो इस तरह से कई उपाय हैं जिससे आप रामनवमी के दिन हनुमान जी का पूजन कीजिए, प्रभु श्री राम से प्रार्थना कीजिए और भक्ति भाव के साथ। तात्पर्य यह है कि जितने भी हम उपाय करें ये भक्ति भाव के साथ, प्रभु श्री राम के चरित्र को समझते हुए, जानते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए, उनके कथा का श्रवण करते हुए। क्योंकि जब हम प्रभु श्री राम की कथाओं का श्रवण करेंगे, हनुमान जी के चरित्र का गुणगान करेंगे, तो उनके प्रति हमारा प्रेम, ये भक्ति बढ़ेगी। और इस भक्ति भाव से भर करके जब हम इन क्रियाओं को करेंगे जिसकी मैंने चर्चा की, तो निश्चित तौर पे प्रभु श्री राम की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी और उससे भी बढ़कर के हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। हनुमान भक्ति पे हमने अभी करीब 8-10 रोज़ पहले ही बहुत विस्तार से इस बारे में बात की और उसमें बताया कि इस दिन तो प्रभु श्री राम के पूजन से पहले हनुमान जी के पूजन का विधान है। और बहुत जगह ऐसा संत करते हैं कि प्रभु श्री राम के पूजन से पहले हनुमान जी को पुकारा जाए, क्योंकि हनुमान जी का आगमन प्रभु श्री राम से पहले कहीं भी हो जाता है। जहाँ भी प्रभु श्री राम को पहुँचना होता है वहाँ उसकी पूरी व्यवस्था पहुँच करके पहले हनुमान जी संभाल लेते हैं। एक पूरा वातावरण जो प्रभु श्री राम के लिए एक उचित वातावरण होना चाहिए, हनुमान जी तैयार कर देते हैं। इसलिए उस दिन हनुमान जी के तो पहले विशेष तौर पे पूजन करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। और हनुमान जी जब विराजमान हो जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, पूरी व्यवस्था जब संभाल लेंगे, तो प्रभु श्री राम का आगमन तो होना ही होना है, क्योंकि प्रभु श्री राम से मिलाने वाले हनुमान जी ही हैं। इस भाव से आप हनुमान जी का ध्यान धरिए और प्रभु श्री राम का पूजन कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। जय सिया राम।